क्यों बात करेंगे एग्जिट पोल आखिर क्या बता रहा है। तेजस्वी यादव एग्जिट पोल पर क्या बोल गए भाई, कौन सी ऐसी बात बोल गए जो सबके लिए अचंभित करने वाली बात है। और साथ ही आखिर इतना कॉन्फिडेंस लेवल तेजस्वी यादव के अंदर जो नजर आ रहा है वो सामने क्या दिखाता है। बहुत सारी बातों पे चर्चा हम लोग करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं क्योंकि संविदा कर्मी लगातार जो है एक उम्मीद लेकर के जुड़े हुए हैं। और जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं उन सब के साथ जो पूर्व में धोखा हुआ है, यानी मात्र अल्प मानदेय वृद्धि किया गया था, कुछ खास सौगात नहीं मिला, लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे कि जिस तरह से 17 महीने के दौरान जो तेजस्वी यादव के साथ जिस समय सरकार थी उस समय जैसे शिक्षक का जो हुआ था कि भाई राज्यकर्मी का दर्जा लोगों को दे दिया गया था। तो इस इलेक्शन के पहले भी हमारे संविदा कर्मी बहुत सारे लोगों का मांग था कि हमें भी राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, सम्मान काम के बदले सम्मान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन कहीं कुछ जमीन पे दिखा नहीं, किन्हीं को ये खुशखबरी मिली नहीं। और हाँ, इतना जरूर हुआ कि कुछ अल्प मानदेय बढ़ाया गया बहुत सारे संविदा कर्मियों का, जिससे कि एक वोट बैंक की राजनीति यो कहा जाए कि साधा गया था। लेकिन उस बीच में कुछ और महत्वपूर्ण बातें निकल करके सामने आती हैं। चलिए इस बीच में तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं सारा वीडियो हम दिखाएंगे, लेकिन पहले बता देते हैं कुछ बातें जो निकल करके सामने आई थी कि जो लोग मांग कर रहे थे कि राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए उनके ऊपर तो लाठीचार्ज हुआ है, छात्राओं पे भी लाठीचार्ज हुआ। आप समझ सकते हैं कि यहाँ तक कि जो खुद प्रशासन से रिलेटेड थे 112 के चालक दल, उनको भी बख्शा नहीं गया था। यानी एक तानाशाही जो नजर आया था। इसके बाद हमारे जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं कहीं ना कहीं हतोत्साहित हुए थे। सबने मन में एक बात बैठाया था कि चलो भाई अब वक्त आ रहा है इलेक्शन का, वहां पे हम लोग अपना हिसाब किताब बराबर करेंगे। चलिए ये सारी बातें तो हुई। अब सवाल उठता है इलेक्शन का दौर समाप्त हुआ है, यानी वोट पड़ गया। वोट जैसे ही पड़ गया दोनों चरण का, इसके बाद तो कहीं कोई मसला है नहीं। अब मसला है कि सबके दिलो दिमाग में ये बात चल रही है कि सरकार किसकी बन रही है। संविदा कर्मी भी काफी चिंतित होंगे, हमारे ग्रामीण चिकित्सक भी काफी चिंतित होंगे, क्योंकि ग्रामीण चिकित्सक ने तो एक और महत्वपूर्ण काम किया था, एकजुट होकर के विपक्ष के साथ चले गए थे ये सोच करके कि भाई इस बार तो कोई उपाय है नहीं, हम लोग को बार बार 20 सालों से ठगा जा रहा है, तो एक मौका यहां तो बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि सबके दिल में क्या चल रहा है, सबके दिल की धड़कन जो है बढ़ा हुआ है। और सिर्फ संविदा कर्मी ही नहीं, तमाम बिहार की जो जनता है सबके दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, क्योंकि पूरे बिहार में एक तरफा जो सूचनाएं निकल करके सामने आई है, हर जगह से 38 जिला से जो बातचीत होती है लोगों से, तो एक बात क्लियर होता है कि हर जगह पे महागठबंधन का लहर सा चला हुआ था, तेजस्वी के नाम का लहर सा चला हुआ था, नौकरी की चाहत सबके अंदर थी, इसको लेकर के लोग वोट दिए। हाँ एक बात और है, एक फैक्टर और रहा था महिलाओं का कि भाई 10,000 गया है, इस वजह से भी कुछ महिलाएं, कुछ जीविका दीदी जो आप देखे होंगे कई वीडियो में भी, कि बूथ पे भी पकड़ा गए कि बूथ पे बैठ करके लोगों को जो है वोट दिलवा रहे थे। लेकिन खैर चलिए उन सारी बातों को दरकिनार करते हैं। और अब दिल की धड़कन और बढ़ गई बिहार के सभी लोगों का जब एग्जिट पोल कर सामने लोगों ने देखा, जितने बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं जिनको लोग ऐसे गोदी मीडिया ही कहते हैं, सारे चैनलों पे एक जैसा प्रदर्शन दिखाया गया। सभी लोग हर बॉल पे सिक्स उड़ा रहे थे, सब लोग हर बॉल को छक्का मार रहे थे, दिखा रहे थे कि भाई एनडीए से बड़ा तो कोई तीर मार रखा है ही नहीं। जिनका कि पूरे इलेक्शन के दौरान आप लोगों ने देखा हुआ कई जगह पे प्रत्याशियों के साथ क्या हुआ,
कई जगहों पे जनता के साथ झड़प हुई, कई जगहों पे जो है प्रत्याशी को भगाया गया। इसके बावजूद मोदी मीडिया का तो भाई राग ही अलग है। इन सभी बातों से मतलब क्या है कि जमीन पे क्या हो रहा है, बस उनका तो जपना था कि भाई सबके अंदर बेचैनी छा गई। और जब इतनी बेचैनी छाई तो आज तेजस्वी यादव लाइव आते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, आरजेडी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, और कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोलते हैं। जरा आप खुद वीडियो में देख लीजिए, सारी बातों के पर खच्चे उड़ा करके इन्होंने रख दिया। और इनका कॉन्फिडेंस लेवल यूं कहा जाए कि ये साबित करता है कि ग्राउंड जीरो पे यानी जमीन पे जो हुआ है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल हो, सबका जमीन पे अपना अपना साख है। हर छोटे से छोटे कस्बे में लोग हैं और वो अपना अपना सर्वे करते हैं। तो आइए पहले जो है तेजस्वी यादव का वो बात सुन लेते हैं जो है होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई। हम सब लोग जो कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात पार्टी के लिए मेहनत की, उन दिन से धन्यवाद देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। जिस हिसाब से मतदान है, कल वोटिंग लॉजिकल जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं, उनके दबाव में जो है ये सर्विस लाए गए। पहले भी आप लोग दिखाते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद किसे करती है बिहार की जनता, तो 16, 17, 18% से ऊपर नीतीश जी नहीं उठ पाए। और वहां पे इस बार एनडीए में घोषणा भी नहीं हुई कि आधिकारिक रूप से सीएम का चेहरा कौन होगा। अगर आप देखें तो ये वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया, जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा दिए थे। ये उन्हीं का सर्वे है। और ऐसा के दिनों घुसपैठियों को घुसा दिया था बिहार में। ये वही गोदी मीडिया जो है एक प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। अब आप बात कीजिए तो आप देखिएगा, अगर इनसे सैंपल साइज अगर पूछा जाए, किसी भी जो सर्वे जो दिखा रहे हैं कि भाई सैंपल साइज क्या है इनका, मतलब क्या है, ये भी जो है नहीं बताया जा रहा। ये जो पीएमओ से जो तय होकर के आता है, जो अमित शाह जी अपने कलम से लिख करके देते हैं, फल्ला चैनल को, फल्ला चैनल को, फल्ला चैनल को, वही बेचारे मीडिया वाले जो है बयान अपना कहते हैं, बोलते हैं। अब 2020 की अगर तुलना की जाए, 72 लाख मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर, बड़ा ये आंकड़ा है। अगर 72 लाख को अगर हम 243 विधानसभा में बांटे तो 29,500 के आसपास हर विधानसभा में वोट जो है वो पड़े हैं। यानी ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। वोट फॉर चेंज के लिए 72 लाख वोट पड़े हैं पूरे बिहार में।
सरकार बदलने जा रही है और ये कोई 72 लाख लोगों ने नीतीश जी को बचाने के लिए चुनाव में मतदान नहीं किया, बल्कि बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए जो है 72 लाख लोगों ने वोट फॉर चेंज जो है किया है। आप देखिएगा पिछले बार भी लोगों ने 2020 में बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए वोट दिया था। वो तो बेईमानी हुई, मात्र 12,000 का अंतर रहा। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे, महागठबंधन भारी मैसिव चीज जो है महागठबंधन की इस बार होने जा रही है। एक काउंटिंग को प्रोसेस को स्लो कराए या जिला हेडक्वार्टर में ये लोग फ्लैग मार्च कराए, लेकिन हमारे लोग अब डरेंगे नहीं कि गिरे, वो किसी को पता ही नहीं। तो ये मनोवैज्ञानिक तौर पे ये जो है लोग दबाव जो है अधिकारियों पर डालना चाहते हैं। इस एग्जिट पोल वालों ने तो कल धर्मेंद्र जी जो अभिनेता है उनको मार दिया था। आप समझ जाओ, गजब का न्यूज चैनल सब है भाई। अच्छी पत्रकारिता हो रही है पूरे देश भर में। आज तक ऐसी पत्रकारिता हम लोग नहीं देखे। इतने बड़े अभिनेता धर्मेंद्र जी को जो है मार दिया गया। बीजेपी वालों ने तो उन्हें श्रद्धांजलि भी दे दी थी। योगी जी ने, सोचो कैसे देश चल रहा है। ये स्थिति बनी हुई है कि क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी मीडिया की, अब सब लोग जान रहे हैं। जो काम करने वाले वो भी जान रहे हैं कि हकीकत क्या है, जो मालिक है वो भी जान रहे हैं हकीकत क्या है, यही हकीकत क्या है। जो मालिक है वो भी जान रहे हैं हकीकत क्या है, कहीं किसी से छुपा नहीं है। ये चुनाव बिहार में इस बार परिवर्तन होना तय है और 18 तारीख को आप लोग लिख के रख लीजिए। और नौकरी वाली सरकार आने वाली है, नौकरी वाली सरकार आएगी और कलम राज स्थापित करेंगे हम लोग। तो आप लोगों का अगर कोई सवाल होगा तो आप लोग चलिए, सारी बात तो आप सुन गए, समझ भी गए, अब इस पर उतना चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इनका कॉन्फिडेंस लेवल आप देख रहे हैं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल साफ बता रहा है। ये बार बार कर रहे हैं, क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं भाई। हिचकिचाहट नहीं है, कोई मन में आशंका नहीं है, कुछ ये बातें भी नहीं है कि कल क्या होगा। एक दुविधा भी नहीं बुझा रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से। आप देखिए, कई एग्जिट पोल आए हैं, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। एक तरफ पे एनडीए को तो सारे एग्जिट पोल ही जो है यही भाषा हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक दो एग्जिट पोल ऐसे भी आए हैं जो महागठबंधन के फेवर में जाते हैं। लेकिन उस एग्जिट पोल को जो महागठबंधन का फेवर में जा रहा है, सच पूछा जाए तो तेजस्वी यादव का ये जो स्पीच है वो साफ बताता है कि ये एग्जिट पोल को भी वो नहीं मान रहे हैं, इसको भी खारिज कर रहे हैं, कह रहे हैं जी नहीं, ये एग्जिट पोल भी कहीं ना कहीं गलत है और हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। यानी और ज्यादा बढ़त जो होना चाहिए वो हो रहा है। और ये चीज तो हमारे संविदा कर्मी अच्छी तरह समझ रहे होंगे, क्योंकि एक मुश्त होकर के लोग जब वोट दिए हैं अपने अपने क्षेत्रों में, तो आप सब लोगों को भी पता होगा कि हर क्षेत्र का माहौल कैसा है। यानी जनता भी इस बात को समझ रही है और जनता भी ये सोचने के लिए विवश हो रही है कल से, जब एग्जिट पोल का नतीजा बड़े बड़े चैनलों के द्वारा दिया गया उस समय से, कि भाई वोट हम दिए, यहाँ हर जगह बात यहाँ के चल रही है, ये भाई नतीजा कहाँ जा रहा है। यानी जनता के अंदर जो बेचैनी थी इसको काफी हद तक शांत करने का काम किए हैं। और साथ ही अब संविदा कर्मियों के लिए क्या होगा, क्योंकि एक तरफ एग्जिट पोल दिल का धड़कन बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष
बता रहे हैं कि नहीं, दिल की धड़कन को शांत रखिए, हम आ रहे हैं, हम नौकरी का वादा किए हैं, ये नौकरी की बात बोल रहे हैं। इस वीडियो में भी इन्होंने कहा है कि नौकरी वाली सरकार आ रही है। तो इतना तय मान लीजिए कि इनका जो घोषणा है, पूर्व में जितनी घोषणा की गई है, सब पे काम होता हुआ नजर आएगा अगर ये सरकार बनती है तो। और संभवतः जो नजर आ रहा है वो तो भाई लगता है कि लहर एक तरफ है, लेकिन चलिए देखते हैं होता है क्या। 14 तारीख को सुबह पता चल ही जाएगा। तो साथियों, मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।